तो आगे चलेंगे। तीसरी सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखे तो जिब्रील ने कहा, हिलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके पास रमज़ान का महीना आया और उसने उसमें इबादत ना की, मग़फ़िरत का परवाना हासिल ना ही मर गया, वो शख्स हिलाक व बर्बाद हो जाए। अच्छा, रमज़ान शरीफ क्यों आ रहा है? जो लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते उनका अंजाम, और जो लोग रमज़ान में दिन में रोज़ा रख के रात में गुनाह करते उनका अंजाम, जो लोग रोज़ा नहीं रखते दिन में रोज़ेदारों के सामने खा लेते फिरते उनका अंजाम। ये तीन बातें बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। 11:30 के करीब टाइम आ रमज़ान की आमद के सिलसिले में इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम हम रखे। रमज़ान की आमद पर जो खुश होता है और रमज़ान के जाने पर जो गमगीन होता है, अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं डालता, जन्नत अता कर देता। और मेरे नबी ने कहा है कि जो माह रमज़ान अल मुबारक का एहतराम करेगा अल्लाह उसे दोज़ख में नहीं डालेगा। और सरकार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान की जब पहली रात आती है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। मोहब्बत से बोलो, खोल देता है, और जन्नत के आठों दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। तमाम शयातीन को जगड़ दिया जाता है, और रमज़ान अल मुबारक की रातों में जो शख्स नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे हर सजदे के बदले में 1700 नेकियां अता फरमाएगा। और उसके लिए जन्नत में एक महल बनाकर दिया जाएगा। 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के दोनों पट सोने के बने होंगे। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सोने के बने होंगे। और जो शख्स रमजान का पहला रोजा रखा तो अल्लाह आखिर रोजे तक के उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और इस साल के रमजान के पहले रोजे से लेकर आने वाले साल के रमजान तक के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया जाता है। और फिर मजीद आगे फरमाते हैं कि जो शख्स दिन में रोजा रखती या रखता है अल्लाह उसे जन्नत में एक महल अता करेगा जो 1000 दरवाजों से बनाया गया है। और उस महल में उसी को दाखिल कर दिया जाएगा जो रमजान अल मुबारक के महीने में रोजा रखते हैं। और आगे मजीद सरकार फरमाते हैं, रोजेदार के लिए 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 70,000 मलाइका दुआ करते हैं। हत्ता के लोगों, ये है रमजान अल मुबारक की रात की इबादत की फजीलत, दिन में रोजा रखने का फायदा। एक और फायदा सुन लीजिए, उसके बाद नहीं रखने की सजा भी सुन लीजिए। हम मुसलमान हैं, बोलो क्या है हम? जोर से बोलो। हम मुसलमान की आवाज में भी दम खम होना और हमारे हाथ में भी दम खम होना। हम सब क्या हैं? मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हम सब अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। मुसलमान में मीम, सीन, लाम, मीम, अलीफ, नून कितने हुरूफ है? कितने हैं? 6। कितने हैं? मीम, सीन, लाम, मीम, अलीफ, नून कितने हुए? मुसलमान में 6 हुरूफ है। पहला हुरूफ है मीम, बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद के तरीके पर रहने वाला मुसलमान। मीम से मुराद वही, सीन से मुराद सजदा करने वाला, सिर्फ अल्लाह के लिए। लाम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला। फिर मीम, पहले भी मीम, फिर बीच में भी मीम, तो मीम से मुराद मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने वाला। आखिर में क्या आया? नून से मुराद नमाज पढ़ने वाला। बोलो जी सुभान अल्लाह। क्या हुआ? मुसलमान में ये सारी चीजें आ गई। एक एक चीज खुलकर नहीं बोली जा सकती क्योंकि 11:30 तक मुझे मुकम्मल करना है। 5 मिनट बचे हैं, तो लीजिए सुन लीजिए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि एक है रोजा रखने वाले की फजीलत,
एक है रात में इबादत करने वाला जिसे 1700 ने किया, और दिन में रोजा रखने वाले को अल्लाह जन्नत में एक महल अता कर देगा। इसी तरह जो दिन में रोजे की हालत में रहता है और रात में गुनाह करता है, उसका अंजाम भी सुन लीजिए। एक मर्तबा मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार एक कब्रस्तान गए। कब्रस्तान में ईसाले सवाब करने की नीयत से पहुंचे, और जैसे आपकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो बड़ी ताजा कब्र थी, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला इस कब्र के मंजर को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, पर्दे हटा दे। जैसे अली ने कहा, पर्दे हट गए। वो मुर्दा अंदर क्या कर रहा, अली अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आग में जल रहा है, दोज़ख की आग जला रही है। वो मुर्दे ने अली को देखकर कहा, ऐ अली मुझे बचा लो, ऐ अली मुझे बचा लो, आग मुझे जलाई जा रही है, आग मुझे जला रही है, ऐ अली मुझे बचा लो। मौला अली देखते ही दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। परवरदिगार ने कहा, इसके लिए दुआ मत करना, इसलिए कि ये वो शख्स है रमजान में दिन में रोजा रखता था, रात में गुनाह करता था, इसलिए हम इसे ये सजा दे रहे हैं। अली अली है अली। ये सुनकर आप अपने हाथों को नीचे करें। फिर वो बच्चा इनसे मिन्नत तो समा, वो नौजवान इनसे मिन्नत तो समाजात करने लगा, अली मुझे बचा लो, अली मुझे बचा लो। तो मौला अली फिर हाथ उठाते हैं, मौला मेरे परवरदिगार, इसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझसे मदद मांगी है, मुझे रुसवा मत करना, इसे बख्श दे। तो आवाज आती, अली हमने तेरे शिकस्ता दिल के खातिर इस गुनाहगार को माफ कर देते हैं। इधर माफी का ऐलान हुआ, खबर से आग गायब हो गई, जन्नत की हवा आने लगी, जन्नत की हवा आने लगी। अब वहां अली थे, दुआ करे। अब हमारी खबरों के पास खुद हमारा बेटा भी नहीं आता, हमारा बाप भी नहीं आता, हमारे दोस्त भी नहीं आते। अगर रोजा रखकर रात में गुनाह करोगे, सहरी तक कैरम खेलते रहोगे, सहरी तक चर पर खेलते रहोगे, सहरी तक मोबाइल में पत्ते खेलते रहोगे, और सहरी के लिए जाओगे तो रात में गुनाह करने से भी नहीं बच सकते। खुदारा पूरा रमजान मोबाइल के अंदर बेहयाई से तौबा करो और बाहया बनकर रमजान का एहतराम करो। कल क़ियामत के दिन रमजान हमारी शफाअत करेगा। ये रोजा दिन में रखकर रात में गुनाह करने वाले का अंजाम। और जो लोग जानबूझकर रोजा छोड़ते हैं, हट्टे कट्टे हैं, मगर डर रहे क्या होता कि क्या नहीं, क्या होता क्या नहीं। अब ऐसे लोग इस्लाम के लिए क्या जान देते, इस्लाम के लिए जान क्या देते, रोजा रखने के लिए डर रहे। जो हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखता, हदीस में आया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स हट्टा कट्टा ताज़ा तवाना होकर, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मर्ज नहीं है, हट्टा कट्टा रहकर रोजा छोड़ दिया, एक रोजा, अल्लाह उसे 9 लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। कितने लाख साल तक? 9 लाख पूरे हुए तक नहीं निकाला जाएगा, 9 लाख साल तक दोज़ख में जलाया जाएगा। जो हट्टा कट्टा तवाना होकर रमजान में रोजे छोड़ता, शुगर नहीं, बीपी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, बहाने बनाकर छोड़ रहा है। हाँ, शुगर वाले भी आजकल रोजा रखते हैं माशाअल्लाह, क्योंकि वो एक बार जाकर डॉक्टर से कहते हैं, उनको डर है क़ियामत के दिन का, और मरना तो बरहक़ है, मौत तो ऐसा भी आती वैसा भी आती, रोजे की हालत में मर गया तो सीधा जन्नत में चला जाएगा। इससे बड़ी मौत और क्या चाहिए। ये तो दुनिया है, 100 साल के बाद तो मरना है। 100 साल तक हमें ऐसी जवान तो नहीं रहते ना, लटकने पड़ना छे। हमारे बाबा माँ बाप जैसा बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े होंगे, हमारी भी कमर झुकेगी। आएगा एक वक्त आएगा, उससे पहले के रोजे रखो, अल्लाह इसकी बरकत से उम्र लंबी भी देता है, और इसकी बरकत से अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा। खुदारा माह रमज़ान का इस्तकबाल करने वालों, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछे, मौला तू मुझे कलीम बनाया, कलाम करता है, बोलो सुभान अल्लाह, इज्जत बख्शी, सब कुछ अता किया, क्या ऐसा मर्तबा किसी और को तू दिया क्या? बोल को मूसा अलैहिस्सलाम पूछे तो अल्लाह बोले, हाँ मूसा, तेरे बाद मेरा नबी मोहम्मद आएगा, उनकी उम्मत होगी, उनको माह रमजान दूंगा, और वो मेरी रजा के लिए रोजा रखेंगे। ऐ मूसा सुन, तुझसे मैं कलाम करता हूं तो तेरे और मेरे बीच में 70,000 पर्दे हैं, मगर जब मेरा हबीब का उम्मती मर्द हो या औरत रोजा रखती है, इफ्तार के वक्त, शाम के वक्त बैठती है, इफ्तार के लिए बैठता है, तो सारे पर्दे हटाकर मैं उसके करीब होता हूं
और समंदर की मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है, और वो जो दुआ मांगेगा, ए मूसा मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता हूं। क्या बात समझ में आ गई? इफ्तार के वक्त दुआ मांगना चाहिए। क्या मांगना? दुआ मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो। मुल्क के लिए मांगो, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, तेलंगाना के लिए, आंध्रा के लिए, कर्नाटक के लिए, पूरे भारत के लिए दुआ मांगो, पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगो। इस्लाम लड़ाने का नाम नहीं है, मिलाने का नाम है। झगड़े तंटे का नाम इस्लाम नहीं है। नफरतों को मिटाकर मोहब्बत पैदा करने का नाम इस्लाम है। और मोहब्बत से बोलो।